नमस्कार, एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर क्या है? भोपाल से बड़ी खबर यह है कि प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है और रिटायर्ड कर्मचारियों को अब 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। 38 से अब 42% पेंशनर्स का महंगाई भत्ता हो गया है और इससे फायदा कितना होने वाला है, कितने लोगों को होने वाला है? 5.5 लाख पेंशनर्स को ये सौगात के रूप में फैसला माना जा सकता है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते में कर दी है बढ़ोतरी और रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। चुनाव के पहले एक बड़ा फैसला सरकार का, 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया, इसका आदेश जारी हो गया। पहले 38% मिलता था, अब 42% पेंशनर्स को महंगाई भत्ता हो गया है और इससे लाभ 5.5 लाख पेंशनर्स को होगा। और चलिए सरकार की एक और सौगात की बात कर लेते हैं जो कैबिनेट की बैठक से निकल कर आई। शिवराज कैबिनेट में आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई, अहम फैसले लिए गए, इन पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट ने बिजली बिल और बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। पश्चिम भोपाल बाईपास के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। वहीं आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सितंबर में बिजली का बिल 0 करने पर फैसला किया गया है। वहीं पिछले दिनों सीएम ने सावन माह में बहनों को 400 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। शिवराज कैबिनेट ने आशा पर्यवेक्षकों की राशि बढ़ाने का भी फैसला कर लिया। वहीं रतलाम और छतरपुर में 2 नई जल योजनाओं को भी मंजूर कर लिया, जबकि रीवा में जवा नया अनुभाग बनेगा। आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट में लिए गए। मध्य प्रदेश के अंदर जो बढ़े हुए बिलों का विषय आता था, सरचार्ज का विषय आता था, आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 31 अगस्त तक के सारे इस तरह के बिल स्थगित कर दिए जाएंगे और सितंबर में जो बिल आएगा वो 0 इन बिलों का आएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा 450 रुपए का सावन में बहनों के लिए सिलेंडर, गैस सिलेंडर का कहा था, आज कैबिनेट के द्वारा उसे मंजूरी दी गई है। उधर सावन के महीने में 450 रुपए में बहनों को सिलेंडर देने के कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने फैसले को चुनावी बताया और कमलनाथ की योजनाओं को कॉपी करने का आरोप लगाया। कमलनाथ जी की योजनाओं की कितनी नकल करेंगे शिवराज जी? पर्ची चिपका चिपका के परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कमलनाथ जी के पास दृष्टि है, विजन है, वो टेलीविजन के नेता नहीं है। एमपी में साल के आखिर में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में सरकार के फैसले को चुनावी बताकर कांग्रेस उस पर निशाना साध रही है। ₹450 में गैस सिलेंडर मिलेगा सावन के महीने में और बिजली का बिल आने वाला है 0, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी बिजली का बिल नहीं आएगा। यह बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया। आज अहम फैसलों में ये 2 फैसले भी शुमार रहे। शिवराज सरकार ने सौगात दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पेंशनर्स को भी सौगात देने का काम किया गया। कैबिनेट के अहम फैसले तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए भी फैसला जो हुआ है वो हम आपको बता ही चुके हैं कि 4% उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है और 4% महंगाई भत्ता बढ़ा देना यानी कि आप समझ लीजिए कि 38% से बढ़कर अब ये 42% हो गया। और इससे फायदा कितने लोगों को होने वाला है? इससे फायदा होने वाला है 5.5 लाख पेंशनर्स जो हैं, उनके लिए ये बड़ी सौगात देने का काम सरकार की तरफ से आज किया गया है। इसके अलावा सरकार ने कैबिनेट की जो बैठक बुलाई थी, इसमें कई सारे फैसले लिए गए। सितंबर के महीने का बिजली बिल जो आएगा वो 0 आएगा, 0 आएगा। आशा पर्यवेक्षक की राशि बढ़ाने का फैसला भी ले लिया गया है। इसके अलावा रतलाम छतरपुर में नई नल जल योजना, 2 नई नल जल योजनाओं को मंजूरी आज की कैबिनेट की बैठक में दे दी गई। पश्चिम भोपाल बाईपास जो है उसके निर्माण को भी मंजूरी आज दे दी गई कैबिनेट की बैठक में। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं कैबिनेट के फैसले और पेंशनर को सौगात को लेकर। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। वासु, ये वाकई में बड़ी सौगात
दी है। पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ गया, 4% महंगाई भत्ता बढ़ गया, 5.5 लाख पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। इसके अलावा 450 रुपये में सावन के महीने में, भले ही कुछ ही दिन के लिए, सावन के महीने में 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही बिजली का बिल शून्य आएगा। सबसे जरूरी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये सरकार ने फैसले लिए क्यों हैं, क्या चुनाव को देखते हुए, और बिजली बिल को लेकर यह फैसला क्यों लिया गया। खासी और तय माना जा रहा था कि सावन के माह में जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही ये ऐलान किया था कि महिलाओं को बहुत सारी सौगातें देंगे, तो उसमें सबसे बड़ी सौगात तो ये थी कि 1250 रुपए लाडली बहना योजना के तहत मिलने लगे हैं। और अब सावन के महीने में सिलेंडर 450 रुपए करीब का पड़ेगा लाडली बहनों को, और उनके खाते में आधार लिंक्ड जो खाते हैं, जो इस महीने में उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाली जो महिलाएं हैं जिन्होंने सिलेंडर को रिफिल कराया है, उनके खातों में जो राशि है, अतिरिक्त राशि जो उन्होंने पे की है, उसको पहुंचाने का काम शासन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किया जाएगा। निश्चित तौर पर पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिला है, क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ती है तो पेंशनर्स वो एक तबका होते हैं जो उससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि एक निश्चित आय में वो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो महंगाई भत्ता बढ़ा है तो उनके लिए आगामी समय में अपने रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उनको चलाना आसान होगा। इसके अलावा भोपाल में जिस तरीके से सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, अब सतपुड़ा भवन को एक बार फिर से नया और भव्य बनाने का काम जो है वो शुरू होगा, और उसके लिए करीब 167 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है वो आज कैबिनेट की बैठक में मिली है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी आज शिवराज कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। उनको जो मानदेय दिए जाते हैं, जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसमें बढ़ोतरी करने का काम किया गया। वहीं जो मेधावी विद्यार्थियों के लिए और जो लर्न एंड अर्न के कॉन्सेप्ट पे जो स्कीम तैयार की गई है, सीखो कमाओ, उसकी जो सालाना राशि है उसमें भी बढ़ोतरी करने का जो काम है वो आज की इस पूरी बैठक के दौरान किया गया। तो आप देखेंगे कि तमाम जो तबके हैं, तमाम जो वर्ग हैं, और जो शासन प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, नीतियां चल रही हैं, उनका बेहतर रूप से क्रियान्वयन हो सके, जमीन पर जिन लोगों को, जिन हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है उनको और बड़े पैमाने पर लाभ मिल सके, इन सबसे संबंधित जो फैसले हैं वो हुए हैं। और कहीं ना कहीं केंद्र में दो जो वर्ग हैं वो सबसे ज्यादा रहे, एक तो महिलाएं रही हैं, दूसरा युवा रहे, और कर्मचारियों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि पेंशनर के लिए भी बड़ी सौगात दी गई है। इसके अलावा पुनीत आपको बता दूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, विभिन्न योजनाओं के तहत जो निर्माण के काम हो रहे हैं, उनको ज्यादा गति मिल सके तो उसके लिए भी राशि रिलीज करने का काम, उसके लिए भी तमाम सारी जो योजना है उनको हरी झंडी देने का काम, उन प्रस्तावों को भी मंजूर करने का काम शिवराज कैबिनेट ने आज की इस पूरी बैठक में किया है। और निश्चित ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव भी होने, तो ऐसे में सरकार की और शासन प्रशासन की कोशिश भी ये है कि जो काम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनका और तेजी से क्रियान्वयन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचे, और जब सरकार चुनाव के समय जनता के बीच में पहुंचे तो अपनी बात को और बेहतर रूप से रख सके कि हमने क्या कुछ काम करके दिखाया है। और इन योजनाओं के जरिए, इन फैसलों के जरिए विपक्ष पर भी सरकार कहीं ना कहीं हमलावर होती है कि देखिए हम तमाम ये सारे काम कर रहे हैं, तो एक विपक्षीय आरोपों का जवाब देने का अवसर भी सरकार को मिलता है। जी बहुत 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 शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। शिवपुरी में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंशी 2 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीरेंद्र सिंह की मंशा पर सवाल उठाए तो कमलनाथ का कहना था कि इशारों में उन्होंने कहा कि आगे भी बहुत कुछ होगा। शिवपुरी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कोलारस के बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है। रघुवंशी 2 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। वहीं उनके साथ जिला पंचायत सदस्य प्रभुदयाल खटीक और अनीता खटीक भी कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रभुदयाल ने जिला पंचायत के चुनाव में मौजूदा जतारा बीजेपी विधायक के बेटे को हराया था। वहीं बुंदेलखंड के गुड्डू राजा बुंदेला भी कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे। वो बीएसपी का साथ छोड़कर हाथ थामेंगे। हाथ होकर के भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से जो मुझ पे है वो इस्तीफा देता हूं, और मेरे क्षेत्र और जिले के आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे मार्गदर्शन करें, आगे मुझे क्या करना है। अगर आप सब मशवरा देंगे तो मैं राजनीति में रहूंगा, और नहीं मैं अपने जीवन में जनसेवा करता रहूंगा। उधर वीरेंद्र सिंह रघुवंशी के इस्तीफे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी। सिंधिया ने चुनावी साल में इसे सामान्य प्रक्रिया कहा और साथ ही रघुवंशी की मंशा पर सवाल भी खड़े कर दिए। चुनाव के माहौल में आवागमन चलती रहती है। जिस कांग्रेस की सरकार ने
वादा खिलाफी इस मध्य प्रदेश की हर जनता के हर वर्ग के साथ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, और भ्रष्टाचार का आलम अपने 15 महीनों की सरकार में की थी। शिवपुरी से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी के कांग्रेस में शामिल होने की खबर पर कमलनाथ ने कहा कि बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो रही है। 450 रुपए सिलेंडर की, ये तो मेरी मांग थी, ये तो मजबूरी से इसकी अब चर्चा कर रहे हैं। 450 रुपए सिलेंडर की, ये तो मेरी मांग थी, ये तो मजबूरी से इसकी अब चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नेताओं के पाला बदलने का सियासी खेल चल निकला है। हालांकि इसका कितना फायदा या नुकसान किसे होता है, ये चुनावों के बाद ही साफ हो सकेगा। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही धार के बदनावर में भी चुनावी हलचल तेज होती नजर आ रही है। बदनावर के पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बाद उनका विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने भंवर सिंह शेखावत का पुतला फूंक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने मामले की जांच करवाने की बात कह डाली। और भोपाल से खबर है, जहां पर कमलनाथ के निवास पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसका आयोजन हुआ था और इस पर प्रदेश के गृह मंत्री ने निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस इस तरह के आडंबर करती है और यह सब चुनाव को देखते हुए ही किया जा रहा है। हो या लगातार हो, अच्छी बात है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यही अच्छे दिन की तो हम कल्पना करते हैं। सर, ऐसा क्यों सुंदरकांड का पाठ हो रहा है? पहली बार कमलनाथ के ये आप देखो ना, राखी तो पिछले साल भी आई थी। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को करते हैं, शनिवार को लोग करते हैं। ये मैं पहले से कह रहा हूं, ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आडंबर हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक को लेकर तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी पहले भी जमा हुए हैं, वो पहले भी मुंह की खा चुके हैं और फिर एक बार मुंह की खाएंगे। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्षी दलों को घेरा है। अभी इकट्ठे हो रहे हैं। पिछले बार भी यही सब दल मोदी जी के खिलाफ थे और सब दलों ने लोकसभा के चुनाव में ताकत लगाई थी और उसके बावजूद भी इन सब ने मिलकर मुंह की खाई थी। इस बार भी जो इकट्ठा हैं और इस बार इकट्ठे होने के पीछे न तो कोई मुद्दा है, न कोई विचार है, न कोई इशू है। इनको तकलीफ इस बात की है कि मोदी जी के 9 वर्ष ईमानदार पूर्वक सरकार चलाने के कैसे साफ निकल गए। सितंबर के पहले हफ्ते में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई विधायकों के टिकट भी कटने की बात कही जा रही है। न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों की सूची है। पार्टी ने 64 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को तय कर लिया। 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर सिंगल पैनल है। सिंगल पैनल या कहें सिंगल नाम है, एक ही नाम है। दमोह से जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया का नाम तय बताया जा रहा है, जबकि छिंदवाड़ा से बंटी साहू का नाम भी करीब तय कहा जा रहा है। शाजापुर से अरुण भीमावत को टिकट मिल सकता है, तो बिजावर से राकेश शुक्ला और निवास से राम प्यारे कुलस्ते, वहीं लखनादौन से विजय कुमार उइके को उम्मीदवार पार्टी बना सकती है। कटंगी से बोध सिंह भगत, बड़नगर से मुकेश पंड्या, डबरा से इमरती देवी, राघवगढ़ से हीरेंद्र सिंह बंटी, राजनगर से अरविंद पटेरिया को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। एक नाम सामने आ रहा है। बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस, नागदा से दिलीप सिंह शेखावत को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। कुछ सीटों पर 2 जबकि कुछ सीटों पर 3 नामों का पैनल भी बताया जा रहा है। और इधर भोपाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर रखी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा जो 3 तारीख से शुरू होने जा रही है, इसके लिए रथों को तैयार करना शुरू कर दिया गया है। यात्रा प्रदेश के 5 स्थानों से निकलने वाली है और इसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,
राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। बीजेपी की इस यात्रा के रथ की पहली तस्वीर भी सामने आई है। देखिए, एक तरफ भीतर से तस्वीर देख लीजिए और एक तरफ अंदर की तस्वीर देख लीजिए। बाहर से जो कैसा दिख रहा है रथ आप देख लीजिए। ऐसा सजाया जाएगा, अभी सजाया नहीं गया है, सजाया जाएगा। इसमें केंद्र और प्रदेश के बीजेपी नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। रथ में पीएम मोदी पर फोकस रखा गया है। यह तस्वीर न्यूज़ 18 पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, देख लीजिए। और उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्यापारी से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और व्यापारी बारदाने के बताए जाते हैं, जिनके साथ पवासा क्षेत्र में लूट हो गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात की है। चलती गाड़ी से व्यापारी को झाड़ियों में गिरा दिया और फिर दोपहिया वाहन समेत 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेकर ये भाग निकले हैं। व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर व्यापारी का इलाज चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंड के मेगांव में दुनिया की सबसे बड़ी राखी बनाने की बात कही जा रही है। इस राखी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ही एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम अपना दर्ज कर लिया, इस रिकॉर्ड को दर्ज कर लिया है। तो समझ लीजिए कि यह दुनिया की सबसे बड़ी राखी यहां पर बनाई गई। इस कार्यक्रम में ददरौआ धाम के महंत महामलेश्वर रामदास जी महाराज भी शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना से प्रभावित होकर इस सबसे बड़ी राखी को तैयार किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाडली बहनों ने भी शिरकत की है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।